क्या आप जानते हैं, एक समय से लेकर यानी यूरोपियनों के आने से पहले और उनके आने के बाद का दौर भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। 1706 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसी दौर का फायदा उठाकर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्लासी के मैदान में युद्ध किया। इस युद्ध के बाद भारतीय सेनाएं हार गईं और अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के नाम पर भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहीं की शासक बन बैठी। भारतीय इतिहास के इस दौर को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस संग्राम को रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे जैसे वीर योद्धाओं ने लीड किया। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह कर दिया। इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गईं और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय इस संगठन को दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोखले जैसे नेता लीड कर रहे थे। इसके बाद महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और सुभाष जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जहां किसानों की आवाज पूरे देश ने सुनी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1930 में दांडी मार्च हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई। इसी दौर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज पहले से ही कमजोर हो चुके थे और भारत में आंदोलन तेज हो रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज बाहर से अंग्रेजों पर भारी दबाव बना रही थी। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन इसी समय भारत का विभाजन भी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान बने। बाद में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। और यही है हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री।